नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मंडे है, द बिगिनिंग ऑफ अनदर ट्रेनिंग वीक। आप सोच रहे होंगे कि मेरे रूम में इतना डार्कनेस क्यों है। सुबह के 9 बज रहे हैं एंड स्टिल इट्स क्वाइट डार्क। तो बेसिकली मेरे रूम के आसपास पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सनलाइट आने का कोई रास्ता नहीं है। आई एम हैविंग द फर्स्ट मील ऑफ द डे, एप्पल एंड ड्राई फ्रूट्स। दोनों को एक साथ नहीं खाने वाला। एप्पल खा के 30 मिनट्स के गैप पे मैं ड्राई फ्रूट्स खाने वाला हूँ। सो या मोस्ट ऑफ द डेज मैं यही करना प्रेफर करता हूँ। आई वांट टू स्टार्ट माई डे विथ सम काइंड ऑफ फ्रूट, सीजनल फ्रूट। तो अगर एप्पल मिल रहा है तो एप्पल, बनाना मिल रहा है तो बनाना, समर आ रहा है तो मैंगोज खाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैंगोज चलेंगे समर में पूरा। सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीता हूँ और उसके 30 to 40 मिनट्स बाद मैं कोई फ्रूट लेता हूँ। एंड सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट लेता हूँ। आई डोंट कंबाइन सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स टुगेदर। आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, बहुत सारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अलग अलग फ्रूट्स को एक साथ कंबाइन मत करो, क्योंकि उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो एंजाइम्स बेस्ट फंक्शन करते हैं इफ यू गिव योर गट जस्ट वन टाइप ऑफ फ्रूट टू डील विथ। और अगर आपको फ्रूट्स कंबाइन करना ही है, देन आप ऐसे फ्रूट्स को कंबाइन करो जो कि सिमिलर लेवल, सिमिलर टाइप के हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। फॉर एग्जांपल, एप्पल अगर मीठा है तो आप उसके साथ मीठा बनाना कंबाइन कर सकते हो। लेकिन आपने एप्पल के साथ ऑरेंज दे दिया तो थोड़ा सा मतलब नॉट आइडियल हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, हमारा बॉडी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है, बट या फॉर बेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिस इज़ व्हाट इज सजेस्टेड। तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसको मानने में कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सो या और इसी रीज़न के वजह से मैं फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को एक साथ कंबाइन नहीं करता, 30 मिनट्स का गैप रखता हूँ। और उसके 30 to 40 मिनट्स बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरा प्री वर्कआउट मील भी होने वाला है। देखो भाई, ये लैपटॉप 10 साल पुराना है। मैं यहाँ अपने क्लाइंट्स के प्रोग्राम्स को अपडेट कर रहा हूँ। ये लैपटॉप लिटरली मुझे 10th के एग्ज़ाम को पास करने के बाद मिला था। सो 10 साल से ज़्यादा हो गए इसको, ऑलमोस्ट 11 साल। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्जिविटी ब्रो। तो आज मेरा स्क्वाट का सेशन है। मुझे 113 kgs पे 5 reps लेना है, जो कि प्रिटी ईजी आना चाहिए, बट स्क्वाट्स में मेरा बैलेंस का इशू अभी भी होता है। देखो, मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो मेरा लेवरेजेस है वो स्क्वाट के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस है। आई एम एक्सट्रीमली क्वाड डोमिनेंट, मेरे क्वाड्स का साइज़ बहुत बड़ा है। और दिस इज़ व्हाट यू एक्चुअली वांट फॉर ए स्क्वाट, राइट? यू वांट बिग क्वाड्स, क्वाड डोमिनेंस, दैट्स व्हाट यू वांट, क्वाड डोमिनेंस। बट मेरा बैलेंस का इशू के लिए और ऑब्वियसली एक अंडरवर्क्ड पोस्टीरियर चेन के लिए मेरा स्क्वाट बहुत ज़्यादा होल्ड बैक हुआ पड़ा है। लाइक आई नो आई हैव द एबिलिटी टू स्क्वाट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट, बट स्टेइंग इंजरी फ्री एंड stringing together multiple months and years of good training, वो मेरे से आज तक नहीं हुआ। I'm extremely hopeful with this year. I have strung together 4 months of excellent training. I have worked on my balance with the help of tempo paused squats. So yeah, अब मैंने competition squat पे switch कर दिया है and things are looking pretty good. But वही, let's see, fingers crossed. अगर सब कुछ अच्छा जाता है, आई नो विद इन 2 years आई एम गोना हैव ए मैसिव स्क्वाट। बट यू नो, 4 months कंटिन्यूसली टेम्पो पॉज स्क्वाट्स करने के बाद द कंपटीशन स्क्वाट नेचुरली फील्स ए लिटिल ऑफ। लाइक एक टेंडेंसी आ जाता है कि मैं हर एक रेप को टेम्पो स्टाइल में ही परफॉर्म करूँ, बट ऐसे नहीं चलने वाला। आई नीड टू गेट रिदमिक विद द कंपटीशन स्क्वाट पैटर्न। लाइक एक डिसेंट स्पीड से नीचे आके आउट ऑफ द होल स्ट्रेच रिफ्लेक्स को यूज़ करके निकल जाना, इस पैटर्न को मुझे मास्टर करना है। ओवरऑल आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विथ माई टेक्निक ऑन एवरी सिंगल लिफ्ट, बट हाँ, स्क्वाट में इतने छोटे छोटे एरर्स आ जाते हैं ना, लाइक थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाने से आपका लिफ्ट खराब हो जाता है, एंड देयर इज़ वेरी लेस मार्जिन फॉर एरर इन योर स्क्वाट। सो although is one of the simplest movement pattern,
बट ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ कुछ है, बट हाँ, द प्रिसीजन रिक्वायर्ड इन ए स्क्वाट इन माय ओपिनियन इज़ द हाईएस्ट इन ऑल द 3 लिफ्ट्स। बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए आपको हर एक डिटेल का। दैट्स इट फॉर नाउ आई गेस। जिम में मिलते हैं आपके साथ। सो गाइज, मैंने सोचा कि सिर्फ वीडियो दिखा के क्या करूँगा, ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सो इंस्टेड आई थॉट लेट्स डू ए सेशन एनालिसिस। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द वार्म अप सेट्स। इट डज़ नॉट मैटर कि आप 300 केजी का स्क्वाट लगाते हैं या 50 केजी का स्क्वाट लगाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है ना। द वार्म अप सेट्स आर एब्सोल्युटली मैंडेटरी एंड प्लीज स्टॉप हाफ एस इन योर वार्म अप सेट्स। एम्प्टी बारबेल से लेके टॉप सेट तक सारे रेप्स एग्जैक्टली सेम दिखने चाहिए। जस्ट रेप का स्पीड कम या ज़्यादा हो सकता है। ऑब्वियसली एम्प्टी बारबेल के साथ आपका स्पीड ज़्यादा होगा और टॉप सेट में आपका स्पीड कम हो जाएगा नेचुरली। सो आज मेरा टॉप सेट 113 केजी से है। तो मैंने अपना वार्म अप सेट लिया एम्प्टी बारबेल के साथ, दैट इज़ 20 केजी। उसके बाद मैंने 70 केजीज लिया, देन आई टुक 90 केजीज। और उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्टली आई कुड हैव गॉन फॉर 105 केजीज एंड देन आई कैन टेक माई टॉप सेट ऑफ 113 केजीज। या फिर ऑप्शन नंबर 2, जो कि मैंने यहाँ किया है, आई टुक 100 केजीज एंड देन आई टुक 107.5 केजीज एंड देन आई वेंट फॉर माई टॉप सेट। देखो, स्क्वाट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें मैं रेप के कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल करता हूँ। देखो, वेट बहुत लाइट है, सो आई एम नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट गेटिंग फटीग्ड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके मेरे टॉप सेट तक जाऊँगा उतना मेरे लिए एडवांटेजियस होगा। तो आई थॉट कि एक एक्स्ट्रा वार्म अप सेट कैन गिव मी सम रियली गुड प्रैक्टिस बिफोर माई मेन सेट। तो इसलिए मैंने 100 लिया, उसके बाद 107.5 लिया एंड देन आई वेंट फॉर माई टॉप सेट, जो कि आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ मी डूइंग माई टॉप सेट विच इज़ 113 केजीज। सो मेरा फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, मैं बहुत कॉन्शियस था, मेरा टेम्पो काफ़ी स्लो था फर्स्ट स्टेप में। एंड सेकेंड रेप आपको समझ आया कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ मार दिया सेकेंड रेप में। सो डेप्थ का इनकन्सिस्टेंसी भी एक बहुत बड़ा इशू होता है स्क्वाट में। यू मस्ट बेसिकली आपके सारे रेप्स एग्जैक्टली सेम दिखने चाहिए, ठीक है ना। सो द रेस्ट ऑफ द रेप्स वर प्रिटी गुड इन माई ओपिनियन। सो ओवरऑल इट वॉज ए प्रिटी गुड सेट। बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस सेट को लगा के। आई थिंक इट वॉज एन RP6 और मे बी लोअर। तो बढ़िया, मज़ा आया। दिस इज़ अरुणव डूइंग कन्वेंशनल डेडलिफ्ट विथ 150 केजीज। उसका टॉप सेट था और इस वेट को उसने 10 रेप्स के लिए मार रखा है, बट वो बीमार पड़ने के बाद उसका बॉडी वेट ड्रॉप हुआ, स्ट्रेंथ ड्रॉप हुआ और इसी वजह से आप देख सकते हैं ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट 5 और 6 रेप्स, बट स्टिल उसका प्रोग्रेशन अभी अच्छा चल रहा है। कुछ वीक्स पहले ही वॉज इवन स्ट्रगलिंग टू गेट 130 केजीज फॉर ए फ्यू रेप्स, बट नाउ ही इज बैक अगेन एट 150 केजीज। सो आई नो विद इन नो टाइम ही इज गोना बी बैक। He does pretty well in maintaining his technique. Even though he's struggling a lot, he is doing pretty well in maintaining his technique. So 5 reps मिले उसको. He was not satisfied, but yeah, he is progressing. Okay, so this is me doing the back off set. मैं 102.5 kgs पे ले रहा हूँ बैक ऑफ सेट, और आप देख सकते हैं मैं साइड एंगल से वीडियो कर रहा हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर क्लिप। सो साइड एंगल से वीडियो करने का जो मेरा मेन पर्पज़ है वो है बार पाथ को ट्रैक करना। मैं अपने बार पाथ को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करता हूँ, और सिर्फ मेरा नहीं, मैं जिन एथलीट्स को ट्रेन करता हूँ सबका बार पाथ बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ, ठीक है। सो योर बार पाथ इन योर स्क्वाट सेज ए लॉट अबाउट योर बैलेंस, ठीक है। और बैलेंस के साथ ज़्यादातर लोग स्क्वाट्स में स्ट्रगल करते हैं। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा रॉक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई मिड फुट। सो व्हाट इज माई मिड फुट ड्यूरिंग स्क्वाट्स? सो यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट मिड फुट प्रेशर। सो अगर हम
नॉर्मली सोचे तो जब हम मिड फुट के बारे में सोचते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे तो इसका जो 50% है, फॉर एग्जांपल कुछ इस पोर्शन पे, दिस इज माय मिड फुट, ओके। सो ये ज़्यादातर लोग सोचते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट कंसिडर दिस फिंगर्स आर ओनली हियर फॉर स्टेबलाइजेशन पार्ट। तो आपको सोचना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका, उसका जो मिड पॉइंट है, जो कि कुछ यहाँ होगा, राइट अंडर योर शिन बोन, योर टिबिया, तो ये आपका मिड फुट है, ठीक है। आपका फिंगर्स बस स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है। तो व्हेन आई एम रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस पॉइंट कि आई एम बैलेंस्ड राइट अंडर माय टिबिया, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड माय मिड फुट हियर। एक और क्यू जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि आई वांट टेक द बकल ऑफ माई बेल्ट टू द बैक ऑफ माई हील्स। इससे क्या हो रहा है कि मैं अपने हिप्स को नेचुरली थोड़ा पुश बैक कर पा रहा हूँ। अब देखो ये क्यू में भी सबके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि बॉटम पोजीशन में आप मेरा देख सकते हो, आई एम ऑलरेडी गेटिंग ए लॉट ऑफ नी फ्लेक्शन। सो मेरे लेवरेजेस कुछ ऐसे हैं कि मैं नेचुरली अपने क्वाड्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ। आई एम एबल टू कीप एन अपराइट टॉर्सो थ्रू आउट माई स्क्वाट। माई हिप्स डोंट शूट अप ड्यूरिंग माई स्क्वाट। सो मैं स्क्वाट में क्या लैक कर रहा था, मेरा पोस्टीरियर चेन को अच्छे से मैं यूज़ नहीं कर पाता था, ठीक है ना। आप कितना भी कोशिश कर लो, आपका स्क्वाट फिर भी एक क्वाड डोमिनेंट मूवमेंट ही होने वाला है। इट्स नॉट गोना बी अ पोस्टीरियर चेन डोमिनेंट मूवमेंट, बट सिंस हमारा पोस्टीरियर चेन ओवरऑल एक बड़ा मसल ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू हमारा एंटीरियर चेन, तो आप उससे जितना कंट्रीब्यूशन ले सकते हो आपके लिए अच्छा है, स्पेशली फॉर क्वाड डोमिनेंट गाइज लाइक मी। यहाँ मैं नीज फॉरवर्ड के बारे में नहीं सोच रहा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दैट सॉर्टेड। आई एम ऑलरेडी ए वेरी अपराइट स्क्वाटर। मेरे शिन्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे ट्रेवल कर रहे हैं। सो द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू डू इज़ यूज़ माई पोस्टीरियर चेन ए लिटिल मोर। तो मैंने अपना मिड फुट फाइंड किया और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ा पीछे बैठना है, मुझे थोड़ा वर्टिकल शिन्स रखना है। सो टू पुट इट ऑल टुगेदर इन वन क्यू, मैंने ये सोचा कि मुझे अपना बेल्ट का जो बकल है उसको अपने हील्स के तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। सो इससे क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो रहा हूँ, आप देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेरे शिन्स एकदम वर्टिकल हो गए और मैं सिर्फ पोस्टीरियर चेन से ही सब कुछ काम कर रहा हूँ। माई नीज आर ट्रेवलिंग फार इनफ फॉरवर्ड। आई एम स्टिल यूजिंग ए लॉट ऑफ क्वाड्स, बट एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग ए लॉट ऑफ कंसिस्टेंट पोस्टीरियर चेन इन्वॉल्वमेंट। हर एक रेप में मैं अच्छी तरीके से पोस्टीरियर चेन को यूज़ कर पा रहा हूँ। अगेन ये क्यू प्रोबेबली सबके लिए काम नहीं करेगा। इफ़ यू आर ए स्क्वाटर लाइक अरुणव, जिसका लोअर बॉडी बहुत लंबा है और टॉर्सो छोटा है, देन यू आर नेचुरली गना लीन फॉरवर्ड ए लॉट मोर इन योर स्क्वाट। सो मे बी इन दैट केस आप नीज फॉरवर्ड के बारे में सोच के ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। So overall this is working pretty well for me. My reps are feeling very consistent. Next चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं एकदम सीधा देख रहा हूँ। I am trying to look as far forward as possible. Simply to देखो हमारा विजन हमारे मूवमेंट को काफ़ी डीपली डिक्टेट करता है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे देखता हूँ तो प्रीवियसली मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स आए थे कि नीचे देखने से मेरा बैलेंस आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो मैंने अपना हेड स्ट्रेट कर दिया एंड देन दिस इशू वाज completely gone, simply because I was able to stay more upright and I was able to prevent any kind of excessive posterior chain dominance. So as a result my reps became a lot more consistent. So yeah, pretty happy with this set. And ये अरुणव का बैक ऑफ है 135 kgs। अब देख सकते हैं वो स्टेप्स यूज नहीं कर रहा है, ही इज डूइंग हुक ग्रिप हियर।
सो काफ़ी अच्छा ग्राइंड किया उसने। ओके, सो दिस इज अंतरा। सो अगेन साइड से वीडियो कर रहा हूँ बार पाथ को मॉनिटर करने के लिए, और उसका सेट काफ़ी इजी गया। देखो हंसी, देखो उसका हेडफोन्स लगा के स्टाइल मार रहा है। तो स्क्वाट इज डन, एंड उसके बाद मैं करने वाला हूँ टेम्पो लॉन्ग पॉज्ड बेंच प्रेस। दिस इज माय टॉप सेट, 78 kgs पॉवर्टी बेंचिंग। ये मेरा टॉप सिंगल था। मूव प्रिटी स्मूथ। और उसके बाद मैंने 3 बैक ऑफ सेट्स किए, 5 reps ईच, 68 kgs के साथ। So bench is looking pretty good. The only thing that I struggle with my lifts is consistency. मैं अपने डेडलिफ्ट के स्टार्टिंग पोजीशन के कंसिस्टेंसी में स्ट्रगल करता हूँ, स्क्वाट्स के बैलेंस में स्ट्रगल करता हूँ, और बेंच में भी मतलब इनकंसिस्टेंसी का ही प्रॉब्लम था। तो इसीलिए मैंने टेम्पो वर्क बहुत ज़्यादा रखा है अपने प्रोग्राम में, सो दैट आई एम अवेयर। टेम्पो वर्क से क्या होता है कि आप अपने रेंज ऑफ मोशन के सारे थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। यू आर स्लोइंग डाउन एवरीथिंग, यू आर कॉन्शियस अबाउट एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर रेंज ऑफ मोशन। सो दैट इज़ वाई टेम्पो वर्क इज़ एक्सीलेंट एट फिक्सिंग योर टेक्निक एंड मेकिंग इट कंसिस्टेंट। मैं अपना स्ट्रेंथ फिलहाल बाकी एक्सेसरी मूवमेंट से बिल्ड कर रहा हूँ, एंड आई एम बिल्डिंग सॉलिड टेक्निक विद द हेल्प ऑफ टेम्पो एंड ऑल दिस स्टफ। स्क्वाट भी मैंने पिछले 4 महीने सिर्फ टेम्पो ही किया है। सो नाउ आई हैव स्विच टू नॉर्मल स्क्वाट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो अंतरा 70 kg से पॉज डेडलिफ्ट कर रही है। यू कैन सी शी इज पॉजिंग जस्ट एट हर नीज, क्योंकि उसका लॉकआउट का इशू होता है। तो अगर आपका लॉकआउट का इशू है, यू कैन पॉज एट योर नीज, जस्ट बिलो योर नीज एक्चुअली। And if you are slow off the floor, you can pause just off the floor. Okay, so this is the first accessory movement जो कि मैं squats के लिए कर रहा हूँ। I am doing belt squat, और मैं इसको बहुत ज़्यादा quad dominant बना के कर रहा हूँ। You can see I am pushing my knees as far forward as possible. I am trying to keep an upright torso. I am trying to touch my calves and hamstrings together. लेकिन आप देख सकते हैं टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द सेट माई टॉर्सो एंगल चेंजेस ए लिटिल बिट। तो ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा है जितना मैं चाहता था, ठीक है। तो या एग्जीक्यूशन इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑन पॉइंट, बट या आई एम रियली हैमरिंग माई क्वाड्स विद दिस एक्सरसाइज। और जैसे कि बेंच प्रेस के टाइम पे मैंने बोला था, आई एम नॉट पुशिंग माई मेन सेट्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ विद द मेन लिफ्ट्स। These are the exercises जिसमें मैं balls to the walls जाना हूँ, like really close to failure, and I'm trying to build my brute strength of the required muscles with my accessory movements. Okay, so this is कुमकुम जो कि 50 kg से 10 reps ट्राई करने वाली है, and as you can see her bar path changes quite a lot during the squat. तो उसको अपने स्क्वाट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना है। यू कैन सी शी इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट द मूवमेंट विथ हर पोस्टीरियर चेन, जिसके वजह से बार इज़ थ्रोन फॉरवर्ड। और एक और चीज़, उसका ब्रेसिंग भी आइडियल नहीं है। शी इज़ लिफ्टिंग हर शोल्डर्स वाइल ब्रेसिंग। सो जब भी आप ब्रेस करेंगे, यू नीड टू थिंक अबाउट फिक्सिंग योर शोल्डर्स इन ए प्लेस एंड देन जस्ट एक्सपेंडिंग थ्रू योर मिड सेक्शन। तो आप देख सकते हैं when she is bracing, she is really lifting her shoulders like that. So this is a very inefficient way to brace. So we are working on all these things, but here she does extremely well in grinding through all 10 reps and then hitting her signature pose. So guys, that's it for this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं अपने वीडियोस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सो या मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए कीप ट्रेनिंग लाइक ए सुपर सेन।